दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में तंबाकू व्यापारी के घर पर आयकर विभाग यानी कि आईटी रेड की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी है। बता दें कि बंसीधर तंबाकू कंपनी के मालिक के मिश्रा के दिल्ली में बंगले पर मिली करोड़ों की गाड़ियां देखकर अधिकारी हैरान रह गए थे। लेकिन गाड़ियों के साथ आयकर विभाग के अधिकारियों को एक प्रिया स्कूटर भी मिला है, जो वैसे तो कई साल पुराना है लेकिन अभी तक सजाकर बेहतर ढंग से घर में रखा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज आपको इसी के बारे में हर एक चीज बताएंगे, साथ ही बताएंगे एक और मामले के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल तंबाकू व्यापारी की जब 16 करोड़ की रोल्स रॉयस समेत अन्य लग्जरी गाड़ियों की तस्वीरें वायरल हुई तो सबका ध्यान गाड़ियों में लिखे नंबर पर गया। सभी गाड़ियों का नंबर 4018 था, साथ ही पास खड़े स्कूटर का नंबर भी 4018 ही था। आगे बढ़ने से पहले आपको पहले बताते हैं कि आखिर कंपनी पर क्या था आरोप। क्या है कंपनी पर आरोप? दरअसल आयकर विभाग का आरोप है कि दूसरी कंपनियों को कच्चा माल सप्लाई करने वाली तंबाकू कंपनी ने बड़े पैमाने पर टैक्स और जीएसटी भरने में चोरी की। सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने 20 से 25 करोड़ का टर्नओवर बताया है, लेकिन हकीकत में ये टर्नओवर 100 से 150 करोड़ के आसपास है। अपने हिसाब किताब में दर्शाई गई कंपनी को फर्जी चेक जारी कर रही थी, जबकि अन्य बड़े पान मसाला घरानों को उत्पाद की आपूर्ति कर रही थी। अधिकारियों ने बताया कि आयकर टीम ने कंपनी और उसके मालिक की संपत्ति और आय के साथ साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और लैपटॉप का भी मिलान किया है। इसी क्रम में 1 मार्च को भी कई ठिकानों पर छापामारी जारी रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक रोल्स रॉयस, एक पोर्श, एक लैम्बोर्गिनी, सभी के लाइसेंसी प्लेट पर 4018 का नंबर है। तीनों गाड़ियों के सामने एक शख्स ऋतिक रोशन की हिट फिल्म कहो ना प्यार है जैसे किरदार में खड़ा नजर आता है। फिलहाल हम किसी फिल्म या वेब सीरीज की स्टोरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के बाद सुर्खियों में आए उत्तर प्रदेश की नामी तंबाकू कंपनी वंशीधर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का वंशज शिवम मिश्रा की असल कहानी है। कंपनी के दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत 20 ठिकानों पर छापा मारा गया है। चलिए अब आपको उस स्कूटर के बारे में बताते हैं जिसकी चर्चा हर तरफ जोरों शोरों से हो रही है। संघर्ष के दिनों में तंबाकू व्यापारी ने खरीदा था स्कूटर। सूत्रों के मुताबिक ये प्रिया स्कूटर उस वक्त का है जब तंबाकू व्यापारी के मिश्रा का बिजनेस अपने शुरुआती दौर में था। के मिश्रा जब अपने संघर्ष के दौर में थे तब पहले 2 पहिया वाहन के रूप में बजाज का ये प्रिया स्कूटर खरीदा था। जब से ये स्कूटर के मिश्रा के घर में आया तब से ही मानो उसका वक्त बदल गया। बिजनेस ने रफ्तार पकड़ ली और देखते ही देखते के मिश्रा ने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। व्यापारी के परिवार ने स्कूटर को लेकर बताई ये बात। परिवार के मुताबिक ये स्कूटर उनके लिए बहुत लकी है, इसलिए करोड़ों रुपए की गाड़ियों से ज्यादा स्कूटर को संजो कर रखा गया है। यही नहीं, समय समय पर उसे मेंटेनेंस भी किया जाता है। यहाँ तक उसकी पॉलिश और सिल्वर कोटिंग भी दोबारा कराई गई है ताकि स्कूटर एकदम नया दिखे। इनकम टैक्स विभाग को अकाउंट में हेर फेर का था शक। बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने तंबाकू कारोबारी के ठिकानों पर दिल्ली और कानपुर में एक साथ छापेमारी की है। इस दौरान 60 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई है। 4.5 करोड़ रुपए कैश मिला है। इनकम टैक्स विभाग को तंबाकू कंपनी पर शक था कि अकाउंट में हेर फेर की जा रही है, इसलिए छापेमारी की गई। कंपनी ने अपना टर्नओवर 20 से 25 करोड़ दिखाया था, जबकि वास्तविक लेन देन करीब 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बताया जा रहा है। कौन है मास्टरमाइंड? इस घोटाले का मास्टरमाइंड के मिश्रा है, जो शिवम का पिता बताया जा रहा है। बंशीधर टबैको प्राइवेट लिमिटेड तंबाकू उद्योग में एक बड़ा खिलाड़ी है और प्रमुख पान मसाला समूहों की उत्पादों की आपूर्ति के लिए जाना जाता है। रिपोर्टों से पता चला कि कंपनी ने 20 से 25 करोड़ की आय घोषित की है, जबकि वास्तविक कारोबार 100 से 150 करोड़ आका गया। छापेमारी से पता चला कि कंपनी ने न केवल टैक्स चोरी की है, बल्कि
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी नियमों का भी उल्लंघन किया है। इतना ही नहीं, बंशीधर टबैको के कानपुर दिल्ली ऑफिसों और घरों के अलावा एक्सपोर्ट कारोबार से जुड़ी फर्म भी आयकर की जांच के दायरे में है। इनकम टैक्स सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के वसंत विहार के घर में गुरुवार से बंशीधर कंपनी के मालिक के मिश्रा और उनके बेटे शिवम मिश्रा से इनकम टैक्स पूछताछ कर रही है। आयकर विभाग की जांच के दौरान कच्चे बिल, फर्जी चेक और कर चोरी के तमाम दस्तावेज बरामद हुए हैं। लंदन कनेक्शन भी पता लगा है, जिसकी जांच जारी है। लग्जरी गाड़ियां लंदन की कंपनी के जरिए खरीदी गई थी। सभी गाड़ियों के अंदर भी तलाशी की गई है। घर के अंदर और बाहर मिलाकर तकरीबन 100 करोड़ रुपए की गाड़ियां और एक बाइक मिली है। इन सबको कैसे खरीदा गया, ये भी जांच की जा रही है। आखिर लंदन से इस पूरी कहानी का क्या कनेक्शन है, इसकी जांच भी अब आगे की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर बंशीधर के सारे राजों से पर्दा अब इनकम टैक्स से हटा दिया है और करोड़ों की धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया है, जिसने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हलचल तेज कर दी है। अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या क्या खुलासे होते हैं। वहीं ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं। अभी हाल ही में एक मामला आया है, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। माफिया रहे अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम समेत 11 लोगों पर बरेली पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है। वहीं सभी आरोपियों की संपत्ति को सीज करने का निर्देश भी दिया है। पुलिस ने सद्दाम, लल्ला गद्दी, फरहाद खां, मोहम्मद सफरुद्दीन, वहीं सभी आरोपियों की संपत्ति को सीज करने का निर्देश भी दिया गया है। पुलिस ने 11 आरोपियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने कैंटीन संचालक दयाराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल सद्दाम बदायूं जेल में बंद है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि पुलिस के इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बिथरी चैनपुर इंस्पेक्टर संजय तोमर ने बताया कि पिछले साल प्रयागराज में चर्चित उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस गिरोह का नाम सामने आया था। सद्दाम प्रयागराज के पूरा मुफ्ती का रहने वाला है। वो बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के खुशबू एनक्लेव कॉलोनी में किराए के फ्लैट पर रहकर अपने बहनोई माफिया अशरफ की मदद करता था। लोगों को धमकाकर वसूली करता था सद्दाम समेत सभी 11 आरोपी लोगों को धमकाकर रुपए आदि की वसूली करते थे। पिछले साल बिथरी चैनपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ बलवा, रंगदारी, हत्या की साजिश रचना और जेल अधिनियम की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। शुक्रवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सद्दाम समेत 11 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर और संपत्ति सीज की है। उमेश पाल की हत्या की साजिश में थे शामिल। वहीं बताते चले कि पिछले साल प्रयागराज में अधिवक्ता उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। जांच में पता चला था कि हत्याकांड से पहले अतीक का बेटा और अशरफ का साला सद्दाम, लल्ला गद्दी समेत अन्य आरोपी जेल में मिलाई के लिए पहुंचे थे। बाद में आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। बरेली जिले से ही उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई थी। सद्दाम अभी भी बदायूं की जेल में बंद। बता दें कि सद्दाम और उसके साथी अतीन जफर की जमानत अब तक नहीं हो सकी है। सद्दाम बदायूं की जेल में बंद है, वहीं अतीन जफर रामपुर की जेल में बंद है। सद्दाम को बरेली में विवादित संपत्तियों को खरीदने के लिए भी जाना जाता है। वो अवैध रूप से करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कब्जा भी कर चुका है। एएसपी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि सद्दाम गिरोह पर बिथरी पुलिस ने गैंगस्टर और संपत्ति सीज की कार्रवाई की है। साथ ही गिरोह के सदस्य दयाराम को पकड़ लिया गया है। जल्द आरोपियों की संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।